Hello everybody, how are you all? Now see, today we are going to study chapter 3, Param Nidhanam Kaha. So everybody, before you start this video or before we start the chapter, as you have already started the video, pause it and take your textbook, notebook, pen, pencil, etc. Then see the video. Okay, come on. Yeah, here is your chapter 3, Param Nidhanam Kaha. The author is Ballal Sen, please note it, and the source book's name is भोज प्रबंध. बल्लाल सेन नाम के ऑथर ने भोज, बड़ा परिचित सा नाम है, आपने सुनाया है ये, राजा भोज सुना है ना कहावत, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतैली, वही वाले भोज है ये. लगभग 7th या 11th AD के आजू बाजू भोज राजा का समय था. He used to rule over India, but his capital was Dhara, a city named Dhara, which is even today situated something 30 kilometers north to Ujjaini in Madhya Pradesh in MP today. So धारा नगरी के ये राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे. अच्छे इसलिए थे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, लोग उनको लाइक करते थे. देखो, लोग अगर अपने रूलर को लाइक करने लगे तो समझो कि रूलर अच्छा है, खाली खाली नहीं, अच्छे से लाइक करते थे. अच्छा, भोज अपने आप में ही हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर, ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट पोएट, बड़े बड़े ज्ञानी थे. भोज राजा अपने आप में अच्छे ज्ञानी थे. एंड उनकी बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी है कि बीइंग स्कॉलर, वो स्कॉलर्स की रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे. उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी कर रखी थी कि जो कोई स्कॉलर संस्कृत में नई पोएम्स लिख करके आएंगे, उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो राजा भोज उनको प्राइजेस देंगे या प्राइज देंगे. नाउ सी, जब भोज राजा प्राइज देंगे तब भोज से प्राइज लेने वाले को फिर लाइफ में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, इतना अच्छा खासा प्राइज मिलता था. सो लोग थोड़े अट्रैक्टेड भी रहते थे कि भाई प्राइज मिल जाए तो उनका काम हो जाए. हर जमाने में ऐसे लोग तो रहते ही हैं, लोभी टाइप के. सो ये लोगों का उनके यहाँ तांता लगा रहता था, माने रस लगा रहे. सुबह में अगर दरबार खोले तो काफी लंबी लाइन रहा करती थी. कभी ये भी एक जमाना हुआ करता था. इट इज सेड कि भोज के जमाने में उनकी सिटी में, धारा में, देयर वाज 100% लिटरेसी, सब पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे भी कहा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट किंग भोज. वैसे बहुत अच्छी हिस्ट्री है उनकी, पर हमको सब कुछ नहीं देखना है. अब वंस व्हाट हैपन, किंग भोज वाज सिटिंग इन द बालकनी ऑफ हिज पैलेस. वो अपनी पैलेस के बालकनी में बैठे थे. देयर ही सॉ सम अननोन यूथ कमिंग, एंड उनके दिमाग में एक स्ट्राइक हुई कि लेट्स चेक कि ये बंदा कैसा है, चलो इसको जानते हैं. सो उन्होंने अपना कोई गोल्डन ऑर्नामेंट निकाल करके रास्ते पे ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया, चेक करने को कि वो जो आ रहा है अननोन पर्सन, कोई यूथ, वो कितना प्रामाणिक है या नहीं है. सो उन्होंने अपना कोई गोल्डन ऑर्नामेंट रास्ते में फेंका एंड बस बैठे बैठे देखते रहे. अब वो चलते चलते बंदा आया, ऑर्नामेंट जो भी कोई था गहना उसके पास आया. उसने देखा कि गोल्डन ऑर्नामेंट है, उसने लेफ्ट राइट इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखा. पर उसने वो ऑर्नामेंट लिया भी नहीं, इवन नीचे झुक करके उसको हाथ में भी नहीं उठाया, बस थोड़ा बाईपास मैंने उसको क्रॉस करके चलने लगा. राजा ऊपर बैठे बैठे देख रहे थे, भोज राजा. एंड ये परीक्षा में पास हो गया था. राजा ने देखा कि ये बिल्कुल ही लालची आदमी नहीं है, तो ऊपर से आवाज दी कि उस गहने को उठाओ और भीतर पैलेस में चले आओ. राजा ने बुलाया है, ऑर्डर भी तो है ये. तो वो बंदा अंदर गया. देन उन दोनों के बीच में जो चर्चा हुई, जो बातचीत हुई, थोड़ा उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया.
तू मैंने जैसा। एंड अच्छी खासी डिबेट है इस चैप्टर में, इंटरेस्टिंग है, रोचक है, तो वो हम चैप्टर के साथ देखेंगे। लेट्स सी। टेक्स्ट बुक लेकर के बैठना, दो आपके स्क्रीन पे ये रहेगा, पर फिर भी भोजः नाम नृपति ही, कुछ वर्ड्स नोट करने हैं, पेंसिल वर्क करो। नृपति माने किंग। भोजः नाम नृपति ही विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियः च। नाउ फ्रेंड्स, कुछ संधीज भी आएंगी तो उनके लिए रेडी रहना है। प्रजाप्रियः च का संधि है प्रजाप्रियः प्लस च। देखो मैं प्लस का साइन नहीं कर पाऊंगा, तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा। प्रजाप्रियः च, जरा ध्यान से देखिए, विसर्ग के बाद च आता है तो उन दोनों का रिजल्ट बन जाता है च। ठीक है। सो हाउ वाज किंग भोज? ही वाज विद्याप्रियः, लवर ऑफ नॉलेज, कलाप्रियः, लवर ऑफ आर्ट्स, एंड प्रजाप्रियः माने ही लव्ड हिज सब्जेक्ट यानी हिज पीपल। आसित मतलब बॉस। अतः नाउ वंस और तस्य राजसभायाम, राजसभा ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। देखो मैं स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूं। राइट डाउन 6 टिपी ओवर दिस वर्ड। इन हिज रॉयल असेंबली दूर देशात माने फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, अनेके माने मेनी, विद्या विशारदाः मेनी लर्नेड पीपल, पंडिताः एंड स्कॉलर्स समागच्छन्ति। आपके पास वर्ब का वीडियो आ चुका है। समागच्छन्ति, अंति लगा प्रेजेंट टेंस है, पर उसके बाद अगर स्म जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप से पास्ट टेंस बन जाता है। सो समागच्छन्ति स्म माने मेनी लर्नेड एंड स्कॉलरली पीपल यूज्ड टू कम टू हिज कोर्ट। मैंने बोला था ना वो प्राइज पाने के लिए। यहाँ ये वो रीजन नहीं दिया है, पर बल्लाल सेन की स्टोरी में ऐसे है। सी देयर वाज अ किंग नेम्ड भोज। ही वाज लवर ऑफ नॉलेज, lover of arts, and dear to his subjects. So many learned and scholars people समझ लेते हैं, scholars used to come to his court. आगे बढ़े। एकदा वंस भोजः किंग भोज प्रासाद मतलब पैलेस नोट किया जाए। प्रासादस्य गवाक्षे नोट करो, गवाक्ष मतलब बालकनी। उपविष्टः आसीत, उपविष्ट माने बैठा हुआ, आसीत था। वंस किंग भोज वॉज सीटिंग इन द बालकनी ऑफ हिज पैलेस। सह माने ही, किंग भोज, मार्गे ऑन द वे, एकम एक, नव एंड आगंतुकम दो शब्द है। नव का मतलब न्यू है, वो 9 नहीं है, न्यू। आगंतुकम माने कमिंग, न्यूली अराइवल और अराइविंग। अनभिज्ञम नोट करे, अनभिज्ञम मतलब अननोन। युवकम पश्यति। Once King Bhoj was sitting in the balcony of his palace, there he saw an unknown person coming or newly arriving. तस्य परिचयम ज्ञातुम, जब भी आपको वर्ड के लास्ट में तुम दिख जाए तो वो हेतुवर्थ कृदंत है। ठीक है। तस्य परिचयम ज्ञातुम, टू नो हिम और टू गेट हिम इंट्रोड्यूस्ड। सह किंग ने, तम मने उसको, प्रासादे आहवयति। जरा इस वर्ड को ध्यान से देखना, मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि आपको जूम कर करके दिखाऊं। देखो हियर इट इज, ह एंड व का कॉम्बिनेशन है। आहवयति का मतलब कॉल्स है। वापस चले जाते हैं जहां थे। आहवयति, ही कॉल्स हिम प्रासादे इन द पैलेस। ततस्तयो हो, देखो ये संधि है, ततस्तयो हो, ये रही यहाँ पे। ततः प्लस तयो हो, ये भी इसी के जैसे विसर्ग के बाद च आने पर च बनता था, विसर्ग के बाद त आने पर स्त बनता है। हाँ आगे बढ़े। ततः देन, तयोहो मने बिटवीन बोथ ऑफ देम, आगे मध्य शब्द भी शायद आ ही जाएगा। तयोहो मध्य मने बिटवीन बोथ ऑफ देम, एवं मतलब धस या लाइक दिस, वार्तालापः। देखो षष्ठी तत्पुरुष मैंने ऑलरेडी लिख रखा है।
संजातः माने हुआ, माने वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई. So once King Bhoj, who was sitting in the balcony of his palace, he saw an unknown and newly arriving youth. Then he called him inside the palace to know or to get introduced with him. Then the talk or conversation between both of them occurred or happened like this. ऐसे उनमें बातचीत हुई. Once King Bhoj was sitting in the balcony of his palace, he saw an unknown youth coming on the way. With a view to knowing him, he called him into the palace. Then, in this way or like this or thus, the conversation took place between both of them. यहाँ कोई षष्ठी तत्पुरुष नहीं है, बस लिखा होगा मैंने ऊपर के लिए. चलो उन दोनों के बीच में कैसे बातचीत हुई देखते हैं. भोज ने कहा, पूछा, भवान कह वर्तते. नाउ कुछ नोटवर्दी है फ्रेंड्स, देखते रहे यहाँ. भवान एंड और एक शब्द है त्वम. अब देखो, भवान का मतलब है यू, यू, एंड त्वम का भी मतलब है यू. अब यू है तो इसका मतलब हुआ ये सेकंड पर्सन है, एंड त्वम मतलब यू, ये भी सेकंड पर्सन है. नाउ सी, दोनों ही का मतलब यू है, दोनों ही सेकंड पर्सन है, पर भवान रिस्पेक्ट शो करता है. जब भी भवान का यूज होगा तब आपका वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर का रहेगा. एंड जब भी त्वम होगा तब आपका वर्ब सेकंड पर्सन सिंगुलर का रहेगा. तो ये पॉइंट आपको वीडियो से ही नोट करना पड़ेगा. मैं फिर से बता देता हूं क्या है ये, क्या होना है इसका. भवान का मतलब है यू, त्वम का मतलब भी है यू, दोनों ही सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, पर भगवान के साथ वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर का होता है. जैसे देखो, वर्तते ई वहे महे से इथे द्वे ते हो गया, पर त्वम के साथ वर्ब सेकेंड पर्सन का ही होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. भोज ने पूछा, भगवान कह वर्तते, हु आर यू. द यूथ रिप्लाइड, अहम घट पंडितः अस्मि. देखो, अहम है मतलब आई, फर्स्ट पर्सन, इसलिए मी आया है. आई एम घट पंडित. अब ये घट पंडित क्या होता है एक्चुअली? हु आर यू का जवाब क्या होगा? कोई अपना नाम ही कहेगा ना, तो घट पंडित उसका नाम है. पर हम थोड़े मैंने अच्छा नहीं लग रहा है कि घट पंडित, ऐसे थोड़े नाम होता है. घट तो घड़ा होता है, पॉट टीचर, एंड पंडित स्कॉलर होता है. तो क्या हम इसको ऐसे समझे कि अ स्कॉलर पॉट और अ पॉट इज स्कॉलर? ये क्या उल्टा पुल्टा, मैंने ये सही नहीं है. फिर भी इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है सेइंग आई एम अ घट पंडित. मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करूंगा क्योंकि नाम है. द यूथ रिप्लाइड, आई एम घट पंडित. भोजः घट पंडितः किम नाम घट पंडितः इति. जैसे मैंने कहा कि हमको भी कुछ अजीब लगता था. किंग भोज ऑल्सो was surprised and said, Ghat Pandit? What really the name Ghat Pandit is? Here it is. Yuvakaha, the youth says, Yatha, just as, जैसे, घटे in a pot, paripurnam jalam tisthati, mane, just as a pot can be completely filled with water up to the brim, है ना? घड़े में पूरा उसके ब्रिम तक पानी भरा जा सकता है. तथैव, तथैव संधि है ये, देखते रहिएगा आप बराबर ध्यान से. मैं संधि अलग आपके सामने ही कर रहा हूं. तथा प्लस एव का संधि था.
तथा एव माने वैसे इन द सेम वे मयि माने इन में मुझ में परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते। क्या आर्ग्यूमेंट है उसका? ही सेज just as a pot can be completely filled with water up to the brim, similarly I am completely filled with knowledge। मुझमें पूरा ज्ञान है। अब ये तो थोड़ा अभिमान लगता है ना? कोई नहीं कह सकता, nobody can claim कि वो सब कुछ जानता है। no one can claim कि मुझे पूरी संस्कृत आती है या पूरा मैथ्स आता है, ऐसा कोई थोड़े होता है। कहीं जन्म लग जाते हैं पूरा जानने के, तब भी नहीं हो पाएगा। ज्ञान तो अनंत होता है, एंडलेस होता है, वो बढ़ता ही चला जाता है। अतः therefore अहम स्वात्मानम माने टू माई सेल्फ घट पंडितम मन्ये। मन्ये कैसे बन गया? चलो इसका मैजिक भी देख लेते हैं। मन्ये वर्ब कैसे बना? अब आपने वर्ब सीख लिया, नहीं तो वो वाला वीडियो बार बार देख लेना। मन धातु, अरे ये क्या हुआ, सॉरी, मन धातु प्लस य प्लस ई वहे महे से ई आया। क्यों? क्योंकि अहम आया था, आई था, इसलिए ई हुआ था। तो 10 मन्य क्रियापद बना हुआ, वह बना हुआ है। माने आई थिंक, सो आई थिंक और आई बिलीव और आई कंसीडर माई सेल्फ घट पंडित। ठीक है, जस्ट एज अ पॉट कैन बी कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, सिमिलरली माई माइंड इज फिल्ड विथ नॉलेज, सो आई बिलीव और आई कंसीडर माई सेल्फ अ घट पंडित। भोजः युवकस्य गर्वपूर्णाम, गर्वपूर्ण मने गर्व से भरी हुई, फिल्ड विथ। अब जब भी गर्व से फिल्ड विथ समास करना है तो गुजराती ट्रांसलेशन सबसे अच्छी चीज रहेगी। गर्व थी भरेलू, थी थकी वड़े द्वारा मने तृतीया तत्पुरुष होता है। गर्वपूर्णाम उक्तिम मने स्पीच, श्रुत्वा दिस इज संबंधक भूतकुदन, श्रुत्वा सुन करके, स्वात्मानम टू हिमसेल्फ, ततोप्यधिकम, बहुत अच्छी संधि है, बड़ा सा वर्ड है, पर अपन इधर ही इसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। चलो सी, ततः प्लस अपि प्लस अधिकम, ये संधि है, जरा ध्यान से देखें। ततः प्लस अपि, देखो ततः में विसर्ग के आगे अ है, त में त पूरा है तो अ है, एंड विसर्ग के बाद में तो अ क्लियर दिख रहा है। माने विसर्ग के आगे अ, विसर्ग के पीछे अ, तो विसर्ग तो सैंडविच हो गया ना, तो इसको हम सैंडविच संधि कहते हैं। पहले भी आई होगी ये। तो इसका रिजल्ट क्या बनता है? विसर्ग रिजल्ट्स इनटू ओ, जैसे यहाँ पे है, एंड द फॉलोइंग अ इज रिप्लेस्ड बाय अ साइन विच लुक्स लाइक एस इन इंग्लिश। फिर अपी का पी एंड अ का संधि बन गया है प्य, ये थोड़ा नॉर्मल संधि है। सो ततः अपि अधिकम मने उससे भी अपने आप को ज्यादा, मत्वा स्वात्मानम अपने आप को, ततः अपि अधिकम उस जो युद्ध था स्कॉलर, उससे अपने आप को ज्यादा स्कॉलर, मत्वा मान कर करके, अहंकारेण स विथ प्राइड किंग भोज से, फिर से किंग भोज ब्रैकेट में having heard the speech of the youth which was filled with pride, and considering himself more knowledgeable than him, with pride King Bhoj said, यूं हम कहेंगे, and says, यदि, चलो नोट करें, जब भी यदि आएगा तब तरही भी आएगा। यदि तरही एक पैर है, यदि तरही कंडीशनल बनाते हैं, जो तो वालों गुजराती में, जो तो। यदि त्वम घटः असि, देखो त्वम आया, मैंने ऊपर बोला था भवान एंड त्वम वाला डिफरेंस मैंने आपको कहीं पर ऊपर बताया था, ये रहा वही वाला इधर है। यदि त्वम, त्वम के साथ सेकेंड पर्सन का वर्ब बनता है मी वह मह सी आ गया। यदि तुम घटः असि माने इफ यू आर अ पॉट, तर्हि अहम मुद्गरत्वेन वर्ते, then I will be a मुद्गर। कहीं कहीं पर या आपकी टेक्स्ट बुक ने एंड डाइजेस्ट ने दोनों ने शायद मुद्गर को हैमर बोला है, पर मुद्गर हैमर नहीं होता है। एक्चुअली एक वुडन टूल होता है, लकड़ी का बना हुआ एक टूल होता है, एक साधन रहता है जिससे
पुराने जमाने में, आजकल का पता नहीं है क्योंकि अब आजकल मशीन का यूज होता है, पर कभी एक्सरसाइज करने के लिए अखाड़े में एक बॉटल शेप का लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा रहता था, लोग उसको उठा कर करके यूं घुमाते थे, उसको मुदगर कहते हैं। एंड यू विल एग्री नाउ कि मुदगर हैमर नहीं होता है। तो मुदगर को मुदगर ही रखते हैं, किसी चीज का नाम है, नाम को ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रकाश भाई को लाइट ब्रदर कहना पड़ेगा, है ना। सो नाम को ट्रांसलेट नहीं करते। यदि त्वम घटः असि, इफ यू आर अ पॉट, तर्हि अहम मुद्गरत्वेन वर्ते, देन आई विल बी अ मुद्गर। एंड आगे कहते हैं राजा, मुद्गरः अमुद्गर, कोई एक मुद्गर जो है लकड़ी का वो पीस, स्वकीयेन प्रहारेण, विथ अ ब्लो, एक प्रहार से घटम विनाशयति, घड़े को तोड़ देगा, क्योंकि वो मिट्टी का बना है जबकि वो लकड़ी का बना हुआ है। वैसे ही सिमिलरली अहम अपि, मैं भी, क्योंकि अगर तू घड़ा है तो फिर मैं तो मुदगर हूं, तो अहम अपि घटरूपम भवंतम, मैंने आपको, टू यू हु इज लाइक अ पॉट, विनाशयामी, आई विल स्मैश यू। चलो ब्रैकेट ट्रांसलेशन देख लेते हैं। Listening the proud speech of the youth and believing himself or considering himself better than him, proudly King Bhoj said, "If you are a pot, then I am a mudgar," माने hammer. A hammer, that is mudgar, destroys the pot with its strike. I will also destroy you, who is like a pot. ठीक? ततोप्यधिकम, ये ऊपर वाला संधि था। युवकः, यदि भवान मुद्गरत्वेन वर्तिष्यते, यदि आया तो तरही आता है, देखो, यदि इफ भवान, देखो भवान आया है, मैंने बोला था ऊपर कि भवान के साथ थर्ड पर्सन का वर्ब बनता है, तो देखते हैं, यदि भवान माने आप, मुद्गरत्वेन वर्तिष्यते, देखो ई वहे महे से थे द्वे ते आया ना थर्ड पर्सन का। If you will vartishyate, actually this is future tense, if you will be a mudgar, tarhi aham agnihi bhavami, then I will be or I will become fire. दहन कर्मा मने जलाने वाली, that which burns, अग्निहि भूतवा, भूतवा इति संबंधक भूतकृतन, भूतवा मने बन करके, being the fire which burns, जलाने वाली आग बन करके, मुदगरम भस्म करिष्यामि, आई विल टर्न द मुदगर इनटू एसिस। युद्ध कह रहा है, राजा से कह रहा है, सामत आई क्या, मरना है क्या इसे, राजा से ऐसे बातें करते हैं। राजा ने बोला अगर तू घड़ा है तो मैं मुदगर हूं, मैं तुझे तोड़ दूंगा। तो वो युद्ध कहता है कि अगर आप ऐसा है कि अगर आप मुदगर हो तो फिर मैं आग हूं, मैं आपको जला के राख कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि हैमर तो लोहे का बना होता है, वो तो नहीं जलता है, तो मुदगर मतलब हैमर नहीं करना चाहिए। ठीक, इफ यू विल बिहेव लाइक अ हैमर माने मुदगर, देन आई एम फायर, बिकमिंग फायर विच बर्न्स, आई विल टर्न यू इनटू एसिस। भोज, देखो राजा है, राजा के सामने ऐसे बोलेगा, राजा को चिढ़ जाना चाहिए, पर ये भोज राजा है, ऑर्डिनरी थोड़े हैं कि चिढ़ जाएंगे। सेज त्वम, देखो त्वम आया है, याद रहे सेकंड पर्सन है। त्वम यदि, यदि आया तो तरही भी आएगा। वन्नीत्वेन, एवरीबॉडी नोट डाउन दिस वर्ड, वन्नी इज द सिनोनिम ऑफ अग्नि। ये जो वन्नी है वो अग्नि का सिनोनिम है। यदि त्वम, यदि वन्नित्वेन वर्तिष्यसे, देखो त्वम आया तो मी वह, सॉरी ई वहे महे से, सेकंड पर्सन का वर्ब आया, माने इफ यू विल बिहेव लाइक वर्तिष्यते, इफ यू विल बी और बिहेव लाइक फायर, तरही तो अहम वृष्टि ही भविष्यामि, देन आई विल बी द रेन। अगर आप आग तो मैं पानी, मैं बारिश बनूंगा। एंड वृष्टे है पूरतः, पूरतः माने इन फ्रंट ऑफ द फायर। वन्नी ही स्थातुम, ये हेतुवर्थ कृदंत कहलाएगा, तुम आया। स्थातुम माने टू स्टे और टू स्टैंड, पूरतः माने अगेंस्ट, नोट कर लेना इसे, न शक्नोति, दैट मीन्स फायर कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेन। तथा इन द सेम वे और सिमिलरली
त्वम प्लस अपि का संधि हुआ है, त्वम अपि तुम भी मम पुरतः स्थातुम न शक्नोसी, देखो त्वम आया था इसलिए मी वह मह सी आया। सिमिलरली यू विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट मी। चलो ट्रांसलेशन देखते हैं। इफ यू विल बिहेव लाइक फायर देन आई विल बी द रेन, किंग बोथ सेड, एंड फायर can't stand against the rain, thus you will also not be able to stand against me. युवकः वृष्टिं तु माने बारिश को तो, वायुः द विंड, स्वबलेन दिस इज 60p षष्ठी तत्पुरुष, स्वबलेन with his power, with his might, यत्र कुत्र अपि माने हियर एंड देयर, हेल्टर स्केल्टर यहाँ वहाँ, वाहयितुम तुम आया है तो हेतुवर कृदंत है, वाहयितुम अर्हति माने द विंड ब्लोज द रेन हियर एंड देयर, या हेल्टर स्केल्टर विथ इट्स पावर। वृष्टि रूपम माने द वन हु इज लाइक रेन, भवंतम आपको, टू यू, वायुः भूत्वा, बीइंग द विंड, इतः ततः माने यहाँ वहाँ, वहिष्यामि माने आई विल कैरी यू हेल्टर स्केल्टर, आई विल कैरी यू हेल्टर स्केल्टर हु इज इन द फॉर्म ऑफ रेन। चलो ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द विंड कैन ब्लो द रेन एनीवेयर, द विंड कैन ब्लो द रेन एनीवेयर विथ इट्स फोर्स, बीइंग द विंड आई विल ब्लो यू हु इज इन द फॉर्म ऑफ रेन। ये बीच में वर्ब आया है, ये टेक्स्ट का पार्ट, चैप्टर का पार्ट तो नहीं है, पर बस वर्ब याद करने के लिए वर्ब कैसे बनते हैं, रूट प्लस कॉन्जुगेशनल साइन प्लस टेंस सफिक्स, ऐसे वर्ब बनते हैं। चलिए वन मोर डायलॉग, इसके बाद हम रुक जाएंगे। भोजः यदि भवान वातत्वेन वर्तिष्यते, यदि भवान मतलब आप, आया भवान तो थर्ड पर्सन का वर्ब आता है, देखो ये ते आया ना, वहे महे से थे द्वे ते आया, ये टेबल्स लिख करके रेडी रखो, मी वह मह ई वह महे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड राम सीता जैसे टेबल्स, ठीक है। यदि भवान वात नोट करो, वात का मतलब होता है विंड, एंड वो सिनोनिम किसका हुआ, वायु का। सो 10 यहाँ पे सिनोनिम बुक ने अपने आप के लिए खुद ही ला दिए हैं। यदि भवान वातत्वेन वर्तिष्यते, किंग बोथ सेज कि इफ यू विल वर्तिष्यते बिहेव लाइक विंड, तरहि अहम वायु भक्षकः माने वायु को खाने वाला, भुजगः मतलब स्नेक, नोट कर लो, स्नेक भविष्यामि, आई विल बिकम अ स्नेक हु ईट्स द विंड। ऐसे पहले कहा जाता था कि सांप हवा खाता है, मैंने और कुछ नहीं खाता है, और बहुत कुछ खाता होगा, पर हवा क्यों खाता है, ऐसे पहले मानते थे, क्योंकि वो जब भी कहीं पर बैठा होगा अपने मुंह से अपनी टंग को बाहर निकालता रहेगा, तो किसी ने देखा होगा कि ये साला खा क्या रहा है, यहाँ तो हवा है। सो उसके तो एक्चुअली कान नहीं होते, तो वो फील करता है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। भुजगः माने स्नेक भविष्यामि, राजा ने बोला कि इफ यू विल बिहेव लाइक विंड देन आई विल बी द स्नेक। कैसा स्नेक, वायु भक्षकः, द विंड ईटर। भुजगः सन, सन मने बनकर के, बीइंग द स्नेक, सततम मने कॉन्स्टेंटली, वायु रूपम, भवंतम यानी आपको, भक्षयिष्यामि आई बीइंग द स्नेक विल कॉन्स्टेंटली ईट यू हु इज लाइक और हु इज इन द फॉर्म ऑफ विंड। चलिए, भोज सेज इफ यू विल बी विंड देन आई विल बी द स्नेक विच ईट्स द विंड। Being a snake, I will constantly eat you who is like wind. चलो यहाँ से हम सेकेंड पार्ट के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। गुड बाय।